दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घातांक के सवाल। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको घातांक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स दिए हैं, उन वीडियोस को देख सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई घातांक को सीख लेता है तो मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें मैथ्स जो कटते मिटने का जितना भी ताम झाम होता है ना, सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक 12 फार्मूले होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया एक एक करके। एक वीडियो 5 मिनट की बनाई, उसमें फार्मूला बताया, उसमें उसके बारे में बताया, फिर आपको शॉर्टकट तरीका बताया, बिना फार्मूले के बताया, सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले पे ही आपको चैप्टर मिल जाएगा घातांक का। ठीक है, तो एक्सपोनेंट चैप्टर को आपको क्लिक करना है, उसको देखो, उसके अंदर जितनी भी वीडियोस हैं उनको कंप्लीट करो, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए 2 क्वेश्चंस कराएंगे आपको। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो एक आपका माइनस पावर है, एक आपका पॉजिटिव पावर में है। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को कैसे काटते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 के पावर में 3 है। ठीक है, और ये 9 जो है 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो इसको मल्टीपल में लिख लो। अब मल्टीपल में कैसे लिखोगे, देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणते 3। ठीक है, और 3 गुणते 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेक करना है तो कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ही तो होता है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, अब इसको उतार लो ऐसे ही। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी वैल्यू अगर 1 अपॉन में गिवन है, ठीक है, मतलब हर में संख्या ऊपर 1 है। ठीक है, तो जब पावर को आप ऊपर लेके जाओगे, नीचे मान लो ये पावर आपका हर में पॉजिटिव में है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जैसे ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अगर वापस उसको लेकर आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बस मतलब रूल वाइज बता रहा हूँ, अगर शॉर्टकट बताना हो तो वो भी बताऊँगा, अभी पहले रूल समझ लो। ठीक है, अब ये ऊपर गया तो 3 के पावर में -2 इंटू 3 के पावर में 3। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैंने पढ़ाया था फॉर्मूले में एक कि जब भी बेस मतलब 3 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, जब भी बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड अप। तो जब संख्याएं जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा 3 के पावर में -2 प्लस 3। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, तो 3 के पावर में 1 का मतलब 3 ही होता है आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ये तो पूरा डिटेल में था। अब शॉर्टकट की भाई कैसे करता, तो मैं यहाँ पे फटाक से इसको बनाता ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँगा, मन में ही सोच रहा हूँ, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटाना ही पड़ेगा, तो यहीं पे क्यों ना काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पावर से ये 3 पावर में से कट गया, तो कितना बचा, 1 पावर। ठीक है, और 1 में 3 के पावर 1 का गुणा करोगे तो फिर से वही आएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। अब इसको देखो, अब इसमें भी क्या करना है आपको। अब तो कहोगे कि यहाँ पे बेस तो सेम ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिश करेंगे तो देखिए 8 को कितना भी मल्टीपल में बदलोगे 3 तो आएगा नहीं, 3 के मल्टीपल में जाएगा नहीं, क्योंकि ये इवन है और ये आपका ऑड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पावर सेव करना होगा। ठीक है, तो पावर में इसको चेंज कर सकते हैं, 2 के मल्टीपल में 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 2 के पावर में 3 करेंगे तो 8 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं 1 अपॉन में 2 के पावर 3। ठीक है, गुणते, इसको बिल्कुल ऐसे उतार देना है। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही आता है। ठीक है, अब एक क्यूब स्क्वायर तो आता ही होगा। अब डायरेक्ट आ गए हो तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, पुरानी वीडियोस को देखनी पड़ेगी। अब ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ से करने के 2 रास्ते हैं, या तो इसको ऊपर लेके जाओ या फिर इसको नीचे लेकर आओ। ठीक है, चलिए इसी को नीचे ला लेते हैं। अब इसको तो बिल्कुल ऐसे लिखना जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि किसी भी संख्या के ऊपर माइनस में पावर होता है तो वो अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। ठीक है, अब माइनस नहीं लगेगा, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, अभी कल ही बताया था इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये ऊपर वापस जाएगा तो ये लिखा जाएगा 3 के माइनस पावर 3। ठीक है, अब ये फिर से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों हुआ, वो सब आपको पुराने वीडियो में ही मिलेगी। ठीक है, अभी इसको देखो कैसे करना है। अब गुणा का नियम क्या कहता है, सिंपल, संख्या का संख्या में, मतलब जो सामने संख्या है उसका सामने सामने गुणा हो जाता है। मतलब ये कि अंश का अंश में, हर का हर में। ठीक है,
तो आप आराम से गुणा भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, चलो 1 1 का गुणा कर लोगे तो 1 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। आपको बताया था कि जब भी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तब क्या होता है, तब ये होता है कि बेस का आपस में गुणा हो जाता है और पावर ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, 3 ये होता है, ठीक है। अब इसको गुणा करके चेक कर लो, आपकी मर्जी। ये भाई हो गया 2 6, ठीक है, पावर में 3 आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूले जो है ना आपके बेसिक फार्मूले होते हैं, तो ये प्लीज़ इन सभी फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। और सिंपल सा तरीका है कि मैंने आपको जो फार्मूले बताए हैं उनको रिवीजन कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं करना है प्रैक्टिस कोई बात नहीं, मैं तो रोज़ कराता ही हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।